आइए दोस्तों बात करते हैं आज 26 अगस्त 2020 बुधवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे। अगर आपका भी बैंक खाता है तो सरकार की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक बड़ा फैसला है। कार, बाइक, मोटरसाइकिल को लेकर भी एक बड़ी खबर है। साथ ही जानेंगे आज के मौसम समाचार और सोने चांदी, पेट्रोल, डीजल के रेट्स क्या चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे देश में इस वक्त कोरोना वायरस के आंकड़े क्या चल रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। एक एक करके सभी तमाम 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की। तो देखिए, सरकार का एक नया प्लान है। पेट्रोल डीजल बिजली से नहीं बल्कि अब सोलर एनर्जी से चलेगी कारें। जी हाँ, देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मोदी सरकार पूरे एक्शन प्लान में है और सरकार अब सोलर कार मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस बढ़ाने की तैयारी कर रही है। खबरों की माने दोस्तों तो सरकार देश में सोलर कार मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव्स देने पर भी विचार कर रही है। यानी कि सोलर कार बनाने वाली जो कंपनियां ना, उनको भी छूट दी जाएगी और सोलर कार खरीदने वाले ग्राहकों को भी सब्सिडी वगैरह, सस्ता लोन, सस्ती जमीन, ये सारी चीजें सोलर कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए भी सरकार देगी और ग्राहकों को भी इसका फायदा होगा। देखते हैं आखिर सरकार की ये प्लानिंग कब तक एक आम आदमी के लिए देखने को मिलती है। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े 4 नियम बदले हैं। 30 सितंबर से ये नियम लागू हो जाएंगे, अगली 30 तारीख से। अगर आपके पास भी किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड है ना दोस्तों, तो आपके लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं। 4 पॉइंट्स में आपको बताता हूँ, फटाफट से देख पा रहे। एक तो आरबीआई ने बैंकों से कहा कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते वक्त अब ग्राहकों को घरेलू ट्रांजैक्शन की अनुमति देनी चाहिए। सीधा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि डिफॉल्ट अब आपको बैंक से जो एटीएम मिलेगा उसमें फॉरेन ट्रांजैक्शन यानी कि विदेशी ट्रांजैक्शन करने की अनुमति नहीं रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, ऑनलाइन लेन देन और कॉन्टेक्टलेस कार्ड से लेन देन के लिए ग्राहकों को इसके लिए भी अलग से अपनी प्राथमिकता दर्ज करानी होगी। अगर ये सर्विस उनके लिए जरूरी है तो इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। साथ ही मौजूदा कार्ड्स के लिए जारीकर्ता अपने जोखिम की धारणा के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। मतलब साफ है कि वो अपने कार्ड से घरेलू ट्रांजैक्शन चाहते हैं या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इसका फैसला भी ग्राहक खुद कर पाएगा। और इसके अलावा ग्राहक 24 घंटे 7 दिन अपनी ट्रांजैक्शन की लिमिट को कभी भी बदल सकेगा। अगर आसान शब्दों में कह दोस्तों तो अब आप अपने एटीएम कार्ड को मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम मशीन जाकर या आईवीआर के जरिए भी इसकी ट्रांजैक्शन को लिमिट तय कर सकते हैं। एटीएम कार्ड से जुड़े ये नए नियम 30 सितंबर 2020 से हमारे देश में लागू हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा ना। चलिए अगली खबर है कि चीन और पाकिस्तान की खतरनाक तैयारी देखिए। दोनों देश मिलकर जैविक हथियार का भी परीक्षण कर रहे हैं। जी हाँ, एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों चीन और पाकिस्तान मिल करके क्या खुरापाती हरकतें करें जरा देखिए। वे जैविक हथियार बनाने के लिए वर्ष 2015 से ही खतरनाक रोगाणुओं पर परीक्षण कर रहे हैं। इस घातक मंसूबे को चीन पाकिस्तान की आर्थिक गलियारे की आड़ में अंजाम दिया जा रहा है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर विवादों में गिरे चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को इस काम का जिम्मा भी सौंपा गया। दरअसल क्लार्कसोन की रिपोर्ट के अनुसार वुहान इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक की टीम पाकिस्तान के साथ मिलकर घातक रोगाणुओं पर प्रयोग कर रही है और यह परीक्षण तकरीबन पिछले 5 सालों से चल रहा है। ये एक अंदरूनी रिपोर्ट से खुलासा देखने को मिल रहा है। देखते हैं इस पर और क्या अपडेट आता मैं आपको बताऊंगा। अगली खबर है कि FSSAI का बड़ा कदम। अब दूध के नाम पर लोगों को बेवकूफ नहीं बना पाएगी कंपनियां। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने मिल्क को लेकर एक बड़ा रूल बदल दिया, यानी कि नया नियम बना दिया है। इस वजह से जल्द ही सोया मिल्क और बादाम मिल्क या आइसक्रीम बेचने वाले बहुत सारे ब्रांड्स को मिल्क शब्द का इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने एक ड्राफ्ट भी जारी कर दिया, इसको लेकर नोटिफिकेशन भी। और उस अलर्ट का मतलब ये कि बादाम मिल्क हो गया, आइसक्रीम वाले अब ये मिल्क शब्द का यूज नहीं कर पाएंगे। मिल्क शब्द का इस्तेमाल केवल वही कर पाएंगे सिर्फ जानवरों से मिलने वाले दूध या उससे बने प्रोडक्ट के पैकेट पर ही मिल्क शब्द लिख पाएंगे। बाकी ये दूसरे सोया मिल्क, बादाम मिल्क, आइसक्रीम वगैरह वे ये ब्रांड्स अब मिल्क शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। FSSAI की तरफ से ये अपडेट है। चलिए अगली खबर है, बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को अब लोन लेना महंगा पड़ेगा क्योंकि बैंक ने रिस्क प्रीमियम को फिर से बढ़ा दिया। तो ये कुछ ज्यादा जानकारी BOB के बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगली खबर है दोस्तों की फसल लोन के लिए नई टेक्नोलॉजी देखिए कि अब सैटेलाइट से खेतों की पिक्चर लेकर किसानों को कर्ज दे रहा ICICI बैंक। उत्तर भारत में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जी हाँ, ICICI बैंक जो है ना दोस्तों, सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला देश का पहला बैंक बन चुका है ICICI बैंक। इससे किसानों को भी फायदा होगा और इस बैंक ने एक नई सुविधा शुरू की है जिसके तहत किसानों को लोन देने से पहले उनकी खेती वगैरह की जो जमीन है उसको एक सैटेलाइट से, गूगल मैप वगैरह से जैसे अपन फोटो देख
देखते हैं ना, उस तरह से जमीन की पिक्चर कैप्चर करके फिर उस सैटेलाइट के डेटा के आधार पर किसान की वित्तीय स्थिति का पता लगाया जा रहा है। और बैंकों का कहना है कि इस कदम से उसे खर्च घटाने में मदद मिली है। इसके अलावा लोन की मंजूरी में भी कम समय लग रहा है। तो ये वाकई में आईसीआईसीआई बैंक की एक नई पहल है। चलिए साथ ही बात करें अगली खबर में, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऐलान देखिए। अब दिल्ली के साप्ताहिक बाजार को इतना बेहतर करेंगे कि अमेरिका से भी लोग आए तो कहेंगे वाओ व्हाट ए दिल्ली। जहाँ दिल्ली की केजरीवाल सरकार अब हांगकांग और दूसरे देशों की तरह दिल्ली के वीकली मार्केट को रेहड़ी पटरी वालों को प्रोत्साहित करने जा रही है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि देश में माहौल बना दिया गया है कि साप्ताहिक बाजार और रेहड़ी पटरी वाले एक समस्या, जबकि पूरी दुनिया में उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। हम दिल्ली में भी ऐसा ही करेंगे। साप्ताहिक बाजार को खोलने के लिए हमने काफी प्रयास किए हैं, तब जाकर हमें सफलता मिली है। और ये वाकई में दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक नई प्लानिंग है जो बहुत ही अच्छी है। साथ ही अगली खबर देख सकते हैं कि देश के हर स्टूडेंट्स को मोदी सरकार देगी एक स्मार्टफोन। हाँ, सोशल मीडिया पर ऐसी खबर वायरल हो रही है, लेकिन भूल कर भी ऐसी खबरों के झांसे में ना आ जाएं। इस वायरल खबर का सच क्या, आइए मैं आपको बताता हूँ पूरी जानकारी विस्तार से। दरअसल खबर में बताया जा रहा दोस्तों कि कोरोना वायरस के कारण स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। इस वजह से छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है और ऑनलाइन शिक्षा छात्रों को मिल सके, इसके लिए सरकार जो है ना वो छात्रों को मुफ्त में एंड्रॉइड स्मार्टफोन दे रही है ताकि स्टूडेंट्स इंटरनेट और ऑनलाइन कक्षाओं की पढ़ाई पूरी कर सके, है ना। और इसके नीचे एक लिंक दिया होता है। इस तरह का व्हाट्सएप मैसेज भी खूब वायरल हो रहा है। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये बिल्कुल फेक है। पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से जब चेक किया गया तो उनके द्वारा क्लियरिफिकेशन दे दिया गया है कि मुफ्त स्मार्टफोन प्रदान करने वाली फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहें, वरना बिल्कुल आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। और फिर ये मत कहना कि सरकार के नाम पर हमारे साथ धोखा हुआ, क्योंकि पहले से आपको अलर्ट दे दिया गया। चलिए साथ ही अगली खबर है, सस्ते हो सकते हैं टू व्हीलर वाहन, वित्त मंत्री ने जीएसटी घटाने के संकेत भी दिए। जी हां, एमएसएमई सेक्टर को जीएसटी में बड़ी राहत देने के बाद केंद्र सरकार अब ऑटो सेक्टर में खासकर दोपहिया वाहन उद्योग को भी बढ़ाने के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात के संकेत भी दिए हैं। और वैसे भी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग भी होने जा रही है और देखते हैं क्या अपडेट आते हैं। मैं आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर बताऊंगा जरूर। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में घर खरीदारों की बड़ी जीत हुई है। पोजीशन में देरी पर बिल्डर को देना होगा मुआवजा। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लैट देने में अगर देरी होती है तो बिल्डर्स को सालाना 6% की ब्याज दर होम बायर्स को देनी पड़ेगी। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और के.एम. जोसेफ की एक बेंच ने डीएलएफ साउथर्न होम्स प्राइवेट लिमिटेड वगैरह को लेकर और एक कंपनी को लेकर जो ये मसला चल रहा था, इसमें फैसला सुना दिया आखिरकार। तो और भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही खबर देखिए कि फास्टैग पर ही मिलेगा रिटर्न यात्रा डिस्काउंट, सरकार ने जारी किए नए नियम। जी हाँ, गाड़ियों पर फास्टैग जरूरी हो गया, लेकिन फिर भी ऐसे तमाम लोग हैं जो अभी भी बिना फास्टैग की गाड़ियां घुमा रहे हैं। हालांकि टोल प्लाजा पर केस की लाइन में इन लोगों को डबल टोल देना पड़ता है। इसके बाद भी देश में हजारों लाखों गाड़ी बिना फास्टैग के दौड़ रही है और ऐसी गाड़ियों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने टोल प्लाजा के नियमों में बदलाव किया। नए नियमों के मुताबिक दोस्तों टोल प्लाजा से 24 घंटे के अंदर वापसी करने पर मिलने वाले डिस्काउंट को सरकार ने अब खत्म कर दिया। अब ये डिस्काउंट सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को मिलेगा जिन पर फास्टैग लगा हुआ है। मतलब समझ गए हो ना, कई बार अपन टोल प्लाजा के ऊपर जो टोल टैक्स कटवाते हैं उसमें रिटर्न लेते हैं, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर वापस आ रहे हैं तो अपना जो टोल टैक्स की जो पर्ची बनाता है वो कुछ कम बनाता है, क्योंकि उस पर हमें डिस्काउंट मिलता है। मान लीजिए 80 रुपए कहीं जाने का टोल है तो जाने आने का 80 160 नहीं होगा, बल्कि अपन से 130-40 रुपए ही लिए जाते हैं, राइट। लेकिन अब वो डिस्काउंट जब भी आपको मिलेगा, रिटर्न वाला डिस्काउंट, बिल्कुल जब आप फास्टैग यूज कर रहे होंगे। तो ये भी एक सरकार की नई पहल है और अच्छी बात भी है ना। अगली खबर देखिए सरा की 8 बार के ओलंपिक चैंपियन हुसैन बोल्ट भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। खुद को उन्होंने क्वारंटीन किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने दोस्तों तो फराटा किंग हुसैन बोल्ट कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इससे पहले उन्हें सोमवार को कहा था कि वह कोरोना वायरस के जांच के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं और वे एहतियात के तौर पर क्वारंटीन में चले गए। अच्छा, कोरोना से जुड़े कुछ और आंकड़े और ताजा बड़ी खबरें भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि चंबल एक्सप्रेस वे से पिछड़े क्षेत्र को मिलेगी गति, नितिन गडकरी ने किया लोकार्पण। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को 45 सड़क परियोजनाओं की सौगात देते हुए उम्मीद जताई कि चंबल एक्सप्रेस वे से पिछड़े इलाके में विकास की गति तेज होगी। नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 45 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये 45 परियोजनाएं लगभग 11,500 करोड़ की लागत की है। ये भी अच्छी बात है कि देश में डेवलपमेंट हो रहा है, विकास देखने को मिलेगा। चलिए अगली खबर में बात करें आज के मौसम पूर्वानुमान को लेकर। संपूर्ण भारत का 26 अगस्त 2020 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहना। तो आगामी 24 घंटों के दौरान ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, दक्षिण पश्चिम राजस्थान, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंतरिक तमिलनाडु, कोंकण, गोवा के साथ साथ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और उत्तरी तटीय इलाकों और तेलंगाना के कुछ जगहों पर भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों में
आंतरिक महाराष्ट्र के कुछ जगहों पर भी हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तो ये रहे आज की ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं बात करें दोस्तों आज के पेट्रोल डीजल के रेट्स को लेकर खबर देख पा रहे कि पेट्रोल के दाम में लगातार छठे दिन भी बढ़ोतरी हुई है। कलकत्ता और मुंबई में 11 पैसे प्रति लीटर जबकि चेन्नई में 9 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी पेट्रोल में देखी गई। उसके बाद दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई बड़े महानगरों में पेट्रोल और डीजल इनकी रेट लिस्ट क्या चल रही है तो आप स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर में बात करें आज के सोने चांदी के भाव को लेकर तो अपडेट देख पाएंगे कि सोने की कीमतें 211 रुपए बढ़कर 51,480 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। वहीं चांदी 298 रुपए बढ़कर 65,867 रुपए प्रति किलोग्राम अभी चल रही है। ये रहे आज के गोल्ड सिल्वर प्राइस। और आइए अब बात करते हैं कोरोना वायरस को लेकर आखिर क्या अपडेट चले हैं। खबर देख पा रहे कि अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का ये दावा है कि चीन में 1 महीने पहले ही लोगों को मिल गई थी कोरोना की वैक्सीन। जहां कोरोना संकट के बीच अमेरिकी अखबार के बेहद चौंकाने वाले दावे ने दुनिया भर को सोचने पर मजबूर कर दिया। अखबार ने कहा दोस्तों कि चीन के लोगों को 1 महीने पहले ही कोरोना की वैक्सीन मिल गई थी और ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कोरोना वैक्सीन के मामले में चीन रूस से भी आगे निकल चुका है। आपातकालीन प्रयोग के अनुसार कई खुराक दी गई थी और ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि ये कोरोना वैक्सीन कितने कारगर हो सकते हैं। बता दें कि रूस की कोरोना वैक्सीन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसका क्लिनिकल ट्रायल नियमों के अनुसार नहीं किया गया। तो देखते हैं इन वैक्सीन वगैरह को लेकर और क्या अपडेट है तो मैं आपको बताऊंगा। अभी भारत में ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना तो भारत में इस वायरस के चलते मरने वालों की कुल संख्या 59,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है, तकरीबन 60,000 के टच होने में। भारत में अभी आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 66,000 से ज्यादा नए मामले देखे गए और इसके बाद अभी भारत में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 32,31,000 चल रही है। 32 लाख से भी ज्यादा आंकड़ा निकल चुका, जिसमें से 7,04,000 एक्टिव यानी कि सक्रिय हैं, जबकि 24,67,000 लोग ठीक हो चुके हैं, इस वायरस के चलते रिकवर्ड हो चुके हैं। वहीं इस वायरस के चलते मरने वालों की कुल संख्या जैसे कि मैंने आपको बताया 59,612 से भी ऊपर पहुंच चुकी है। तो ये चल रहा कोरोना का अभी का ताजा आंकड़ा। और आइए अब नजर डालते हैं फटाफट से कुछ हेडलाइंस न्यूज बुलेटिन पर। टेक न्यूज अपडेट्स देखिए जरा। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज 95 को 25 साल पूरे हो चुके हैं। हो सकता है आपने भी इसे कभी यूज किया हो, विंडोज 95, 98 वगैरह। आज तो विंडोज 10 चल रहा है हम सभी के पास, राइट। और ये काफी कुछ बेहतर है सफर की जर्नी। और एक खबर देखिए कि टीवीएस कंपनी ने अपनी सबसे सस्ती स्कूटी के दाम भी बढ़ा दिए हैं। अब आपको BS6 इंजन वेरिएंट की कीमत 52,554 रुपए और बेबेलियस सीरीज की कीमत 53,754 रुपए भुगतनी पड़ेगी। और एक खबर देखिए इस राज्य में धार्मिक आयोजनों और सार्वजनिक समारोहों पर 30 सितंबर तक रोक लग चुकी है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश राज्य में शासन ने एक आदेश जारी करके बताया कि पूरे राज्य में 30 सितंबर तक कोई भी सार्वजनिक समारोह है, धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन, सभाएं ये सभी आयोजित करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक रूप से मूर्तियां, ताजिया और अलम पर भी स्थापित नहीं किए जाएंगे। ये कहना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से इसको लेकर आदेश जारी किया जा चुका है। आदेश में सभी धार्मिक स्थलों खासकर श्री रामकृष्ण जन्मभूमि मथुरा, अयोध्या, काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी, ताजमहल की सुरक्षा पुख्ता करने को कहा गया। और एक खबर देखिए सुशांत सिंह राजपूत केस ने एक नया मोड़ दिया है। अब जांच की जिम्मेदारी इस बड़े IPS अधिकारी के ऊपर होगी। नार्को कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर और गुजरात कैडर के IPS अधिकारी राकेश अस्थाना की निगरानी में अब सुशांत के CBI केस की जांच होगी। देखते हैं इस नई जांच में और नया क्या खुलासा देखने को मिलता है, मैं आपको बताऊंगा अपडेट। फिलहाल खबर देखिए भारतीय उपग्रह एस्ट्रोसेट ने एक नई किरण ढूंढी, लेकिन ये धरती से बहुत दूर है। दरअसल दोस्तों भारत के पहले मल्टी वेवलेंथ सैटेलाइट एस्ट्रोसेट ने एक कमाल की खोज की है। इसने दूसरी आकाशगंगा से आने वाली एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट यानी कि UV लाइट्स की मौजूदगी को पकड़ा है, जो कि पृथ्वी से करीब 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। पुणे स्थित अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष भौतिकी के अंतर विश्वविद्यालय के अंदर ने सोमवार को ये बात की जानकारी दी है। ये वाकई में भारत के लिए एक बहुत बड़ा बिग अचीवमेंट है, साइंस के लिहाज से अच्छी बात है। और एक खबर देखिए कि बदलने वाला आपके मोबाइल सिम का कनेक्शन से जुड़ा ये नियम, आखिर इसके बारे में भी आपको जानकारी जरूर जान लेनी चाहिए। जी हाँ, प्रीपेड मोबाइल को पोस्टपेड में बदलना अब आसान होने वाला है, क्योंकि मोबाइल ग्राहकों को अब प्रीपेड सिम कार्ड को पोस्टपेड में बदलने के लिए दोबारा वेरिफिकेशन नहीं करवाना होगा। इसके लिए अब सिर्फ एक OTP से ग्राहकों का काम आसान हो जाएगा। बताया जा रहा दोस्तों कि अब एक OTP से ही ग्राहकों का पोस्टपेड कनेक्शन शुरू हो जाएगा। इतने दिन क्या कि वापस री ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ता था, वेरिफिकेशन वगैरह, तो ये सब कुछ अब आपको ज्यादा नहीं कराना पड़ेगा और बाकी पोस्टपेड आवेदन OTP से हो जाएगा। ग्राहक बिलिंग पता वेबसाइट पर अपलोड कर पाएंगे। 1 से 2 सप्ताह में इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी हो सकती हैं। और एक खबर देखिए टिहरी गढ़वाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 3.4 तीव्रता रही। उत्तराखंड की खबर आई है, उत्तराखंड की टिहरी में है ना, लेकिन गनीमत है दोस्तों की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और एक खबर देखिए लोगों को खूब पसंद आने लगा 2000 और 500 रुपए का नोट, सर्कुलेशन में भी बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ दोस्तों, RBI द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट में बात का पता चला कि 200 और 500 रुपए
के नोटों का चलन तेजी से बढ़ा और इसके बाद 2000 रुपए के नोटों का चलन काफी कम हुआ, इसलिए सरकार प्रिंटिंग भी कम कर रही है। और एक खबर देखिए कि मुंबई में CST रेलवे स्टेशन का होगा रीडेवलपमेंट, वर्ल्ड क्लास बनाने की है तैयारी। जी हाँ, भारतीय रेलवे अपने स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है और रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है IRSDC, इसने मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी टर्मिनल CST रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने के लिए उसे आधुनिक बनाने की एक योजना पर काम कर रहा है। इस स्टेशन को डेवलप करने के लिए 1642 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस रीडेवलपमेंट के तहत स्टेशन पर यात्री सुविधाएं बढ़ाए जाने के साथ ही स्टेशन की खूबसूरती को भी बढ़ाने में काम किया जाएगा, तो अच्छी बात है। और एक खबर देखिए जरा की वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सरकार करने जा रही एक बड़ा ऐलान, अब कुछ और फायदे भी मिलेंगे। जी हाँ, कोरोना वायरस संकट के दौरान अधिक से अधिक वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत देने के लिए मोदी सरकार ESIC के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी में है। सूत्रों की माने दोस्तों तो सरकार ESIC के तहत मिलने वाले स्वास्थ्य और आर्थिक मदद के नियमों में बदलाव कर सकती है और एटलीस्ट कर्मचारियों के हितों में ही होंगे बदलाव। तो जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर, ठीक है ना। चलिए फिलहाल अगली खबर है कि वंदे भारत मिशन के तहत चलने वाली फ्लाइट्स के लिए भी सरकार ने कुछ नए नियम जारी किए हैं। जानकारी आप देख सकते हैं। यात्रा के खर्च को लेकर यात्रियों की पूरी जानकारी संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी जाएगी। यात्रियों को अंडरटेकिंग देना होगा कि वे अपने रिस्क पर यात्रा करें, क्योंकि हाल ही में आपको बताऊंगा एक विमान वगैरह की दुर्घटना भी हमें देखने को मिली। उसके बाद विदेश मंत्रालय और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अपने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शेड्यूल को 2 दिन पहले नोटिस लगा दिया है। इस नियम का पालन करना भी जरूरी होगा, जिसमें इस गाइडलाइंस में जमीनी सीमा से भारत आने वाले यात्रियों के लिए यह नियम अनिवार्य होगा कि हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल या क्वारंटीन को समय समय पर ऑब्जर्व किया जाएगा। ये कुछ नए नियम है। और एक खबर देखिए कि दिल्ली में कर पाएंगे अब आप अपना कारोबार, सरकार कई सारी ढेर सहूलियतें देगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है नई स्टार्टअप नीति को भी बढ़ावा दे रहे हैं। रेहड़ी ठेले वाले से लेकर दोस्तों एक अच्छी से अच्छी नौकरी वाले पढ़े लिखे लोगों के लिए भी अरविंद केजरीवाल सरकार अच्छी योजनाएं ला रही है। और एक खबर देखिए कि हवाई यात्रा के दौरान अगर कोरोना हो जाता है तो ये एयरलाइन कंपनी दोस्तों इस कोरोना के इलाज के लिए खर्च करेगी 4.8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। जी हाँ, ये वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन कंपनी जो है ना, इसने तय किया गया कि 24 अगस्त से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच अगर हवाई सफर करने वाले यात्रियों को अपने सभी यात्रियों का ग्लोबल इंश्योरेंस करवाएगी, क्योंकि उन यात्रियों को अगर हवाई यात्रा करने के दौरान कोरोना हो जाता है ना तो फिर कंपनी जिम्मेदार होगी, इलाज वगैरह फ्री में करवाएगी, है ना। और एक खबर है कि पशुपालकों के लिए बड़ी खुशखबरी। देखिए, पशुओं का गर्भ खाली रहने की समस्या से अब इस तरह से किसानों को छुटकारा मिलेगा। खास करके हमारे देश के किसान भाई लोगों के लिए पशुपालकों के लिए एक अच्छी खबर है। अपनी गाय या भैंस के गर्भधारण के शंका को लेकर रहने वाले किसान अब अपने पशुओं के गर्भधारण की सटीक जांच करवाएंगे, क्योंकि कई महीनों के इंतजार के बाद अब पशुओं का गर्भ खाली रहने की समस्या से पशुपालकों को छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, आपको बता दूं कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ने एक नई तकनीक तैयार की है और इसके लिए हिसार में सिरसा रोड स्थित केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने देश की प्रथम गाय भैंस गर्भ जांच किट तैयार कर ली है, जो कि पशुओं के मूत्र से गर्भ की जांच करेगी। तो ये वाकई में एक वैज्ञानिकों की नई पहल और अच्छी टेक्नोलॉजी भी है। इससे एटलीस्ट किसान भाई लोग पता लगा पाएंगे कि उनका पशु गर्भावस्था समय में चल रहा है या नहीं, है ना। अगली खबर है खेल समाचार को लेकर बड़े अपडेट आप देख सकते हैं। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में 1-0 से हरा दिया। तीसरा टेस्ट मैच ड्रा रहा। काफी इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का, राइट। और इसी मैच में जेम्स एंडरसन ने एक नया इतिहास भी रच दिया। 600 विकेट यानी कि 600 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज भी बन चुके हैं ये जेम्स एंडरसन। चलिए साथ ही खबर देखिए कि PNB को यानी कि पंजाब नेशनल बैंक को नीरव मोदी मामले में वसूली की पहली किस्त मिल चुकी है। अमेरिका ने 24.33 करोड़ रुपए दिए हैं। ये कोर्ट वगैरह के बाद जो नीलामी हुई इसके सामानों की राम चुकी, तो उसके बाद इसको ये पैसे मिले हैं PNB को। अच्छा, और एक खबर देखिए JEE नीट NTA ने साफ कर दिया कि ये JEE और नीट की जो परीक्षाएं स्थगित करने की जो खबरें चल रही है ना, उसके बावजूद शेड्यूल पर ही आयोजित होगी परीक्षाएं। स्थगित करने की मांग कई जगहों पर चल रही है, लेकिन फिर भी NTA ने क्लियर कर दिया एक बार फिर से, तो आप ध्यान रखें इन बातों का। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे शरीर में विटामिन C प्राप्त करने के लिए हमें कौन कौन से फल खाने चाहिए। कोई 2 फलों के नाम आप कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वाले रैंडमली लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाए रखना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।